अडल्ट स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इनकी एबिलिटी होती है कि ये रिन्यू हो सकते हैं और डिफरेंशिएट हो सकते हैं स्पेशलाइज सेल टाइप्स के अंदर। अडल्ट स्टेम सेल्स डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स या फिर जिस टिश्यू से इनके अंदर ऑरिजिन हुआ होता है, ये इनकी जो डिफरेंशिएशन होती है उनके अंदर लिमिटेड होती है। अडल्ट स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट भी होते हैं और यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स भी होते हैं। रोल ऑफ अडल्ट स्टेम सेल्स का जो प्राइमरी रोल होता है वो ये होता है कि ये मेंटेन करके रखते हैं और रिपेयर करके रखते हैं टिश्यूज को। अडल्ट स्टेम सेल्स रेयर होते हैं और जनरली स्मॉल होते हैं नंबर के अंदर, और ये अडल्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरियस टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट स्टेम सेल्स की एबिलिटी होती है कि वो वेरियस सेल टाइप्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर। ये कंटिन्यूसली आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं अपनी, और टिश्यू को मेंटेन करके रखते हैं और रिपेयर करते हैं। ये डॉर्मेंट रहते हैं अनटिल इनको एक्टिवेट किया जाए, और ये एनवायरनमेंट और टिश्यू डैमेज के जितने भी सिग्नल्स होते हैं ये उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की तरह वर्सेटाइल तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये जेनरेटिव मेडिसिन के अंदर इनको यूज किया जाता है। ईच जो टाइप है अडल्ट स्टेम सेल्स की वो एक्सप्रेस करती है यूनिक मार्कर्स को, और फिर इन्हीं को हम आइडेंटिफिकेशन और मेंटेनेंस के अंदर यूज किया जाता है। सोर्सेज ऑफ अडल्ट स्टेम सेल्स। हम किन किन सोर्स से अडल्ट स्टेम सेल्स को ले सकते हैं? अडल्ट स्टेम सेल्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बोन मैरो से ले सकते हैं, हिपोकैम्पस जो कि ब्रेन का रीजन है वहाँ से हम इनको ले सकते हैं, इसके रेटिना और कॉर्निया से ले सकते हैं, स्केलेटल मसल से ले सकते हैं, डेंटल पल्प, लिवर, स्किन, इवन के लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से हम इसको ले सकते हैं, पेंक्रियाज से ले सकते हैं, ओवेरियन एपिथेलियम और टेस्टिस वगैरह से भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सोर्सेज हैं अडल्ट स्टेम सेल्स के। एप्लीकेशंस ऑफ अडल्ट स्टेम सेल्स, एप्लीकेशंस जो अडल्ट स्टेम्स की वो काफ़ी डाइवर्स हैं। सो द फर्स्ट इज रीजनरेटिव मेडिसिन। अडल्ट स्टेम सेल्स को रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसको डैमेज सेल्स होते हैं या फिर किसी भी जो सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं डिजीज़ की वजह से, इंजरी की वजह से, तो ये उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, वो स्टेम सेल्स को यूज़ किया जाता है कि जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से स्टेम सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ये उनको रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग टेस्टिंग, अडल्ट स्टेम सेल्स को ड्रग टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है कि कोई न्यू ड्रग बनी है तो वो कितनी इफेक्टिव है और उसकी सेफ्टी कितनी है। और नेक्स्ट है मॉडलिंग डिजीजेस। अडल्ट स्टेम सेल्स को हम इसके अंदर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर क्योंकि ये सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि सेम जेनेटिक मेकअप होता है जैसे कि पेशेंट्स का होता है, तो ये हमें एक ह्यूमन मॉडल प्रोवाइड करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि डिजीज़ को और जो पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें।